हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडक्वेस्ट एंड द वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। पिछले वीडियो में हमने समझा रैक के बारे में और जाना कुछ कोर कंपोनेंट्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं रैक के एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही पावरफुल सब टॉपिक के बारे में, जो है चंकिंग। आप सोचिए, अगर आपके पास एक पूरा नॉवल है या एक 100 पेज का PDF है और आप चाहते हैं कि एआई उसमें से सही इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करे, तो क्या एआई एक ही बार में पूरा डॉक्यूमेंट समझ लेगा? मे बी नो। इसीलिए हमें चंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। लार्ज डॉक्यूमेंट्स एआई के लिए एक ही पास में समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मॉडल्स के पास एक टोकन लिमिट होती है, यानी हर बार में वो सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टेक्स्ट को ही प्रोसेस कर पाते हैं। सो सोल्यूशन सिंपल है, हम बड़े डॉक्यूमेंट्स को छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें बोलते हैं चंक। Chunking ensures that every part of document is searchable और AI क्विकली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पिक कर सके जब आप उसको क्वेरी दें। चलिए चंकिंग को एक एनालॉजी के हिसाब से समझते हैं। सोचिए, आप लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरियन से कहते हैं कि मुझे इस बुक से ये पर्टिकुलर कोट चाहिए। अगर पूरी बुक एज अ सिंगल ब्लॉक स्टोर होता तो लाइब्रेरियन को हर 500 पेजेस में स्कैन करना पड़ता, लेकिन अगर बुक चैप्टर और सेक्शंस में डिवाइड है तो लाइब्रेरियन सिर्फ रेलेवेंट सेक्शन देख के आपको क्विकली आंसर निकाल कर दे देगा। बस वही काम है चंकिंग का। जब हम डॉक्यूमेंट को रैक पाइपलाइन में डालते हैं तो पहले उस डॉक्यूमेंट को चंक्स में स्प्लिट किया जाता है। हर चंक का अपना एम्बेडिंग बनाया जाता है। एम्बेडिंग के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, वो एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर उसे आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। ये एम्बेडिंग्स फिर वेक्टर डेटाबेस में जाकर स्टोर होते हैं। जब आप क्वेरी करते हैं तो एआई पूरे डॉक्यूमेंट को सर्च नहीं करता, वो सिर्फ एम्बेडिंग्स कंपेयर करके रेलेवेंट चंक्स निकालता है। फाइनली वो चंक्स कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में एआई को दिए जाते हैं ताकि वो एक्यूरेट और ग्राउंडेड आंसर जनरेट कर सके। अब है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चंक का साइज़ कैसा होना चाहिए? व्हाट शुड बी अ गुड चंक साइज? अगर चंक्स बहुत छोटे हैं तो एआई कॉन्टेक्स्ट को भूल जाएगा और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। अगर चंक्स बहुत बड़े हैं तो सर्च इनएफिशिएंट हो जाता है और एआई इररिलेवेंट डिटेल्स भी ले आता है। यूजुअली ऑप्टिमल चंक साइज शुड बी समवेयर बिटवीन 200 to 500 वर्ड्स, बट इट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। सम सिस्टम्स ऑल्सो यूज ओवरलैपिंग ऑफ चंक्स, जो हम आगे पढ़ेंगे कि चंक्स ओवरलैपिंग क्या होती है। वो यूजुअली चंक साइज के 8 to 10% में रखी जाती हैं। चंक ओवरलैपिंग में एक्चुअली होता क्या है, एक पार्ट थोड़ा नेक्स्ट चंक के साथ रिपीट होता है ताकि कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल चंक ओवरलैपिंग। सो इन शॉर्ट, चंकिंग इज़ लाइक कटिंग अ बिग केक इनटू क्लीन एंड नीट स्लाइसेस, ताकि हर स्लाइस इजीली सर्व किया जा सके। विदाउट चंकिंग रैक का प्रोसेस इनएफिशिएंट और इनकम्प्लीट हो जाएगा। इन आवर अपकमिंग वीडियोस हम देखेंगे कैसे एम्बेडिंग्स और सिमेंटिक सर्च के साथ चंकिंग मिलकर एक पावरफुल पाइपलाइन जनरेट करता है, जो एआई को कस्टम नॉलेज के साथ स्मार्टर बनाता है। अब तक हमने समझा चंकिंग को थियोरेटिकल मैनर में, तो चलिए अब कुछ कोड समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी गूगल कोलैब नोटबुक है, जिसके अंदर हम रैक के हर कंपोनेंट को एक्सप्लेन करेंगे, चाहे वो चंकिंग हो, एम्बेडिंग जनरेशन हो, डेटा इंसर्शन हो, रिट्रीवल हो, या फिर रिस्पॉन्स जनरेशन हो। हम हर एक स्टेप को कोड वाइज एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि बिहाइंड द सीन्स चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। तो चलिए एज ऑफ नाउ हम चंकिंग के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम टाइपिंग लाइब्रेरी से लिस्ट को इंपोर्ट कर लेंगे और फिर हम इस सेल में आ जाएंगे जिसमें हमने टेक्स्ट दिया हुआ है। ये वही टेक्स्ट है जिसको हमें छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना है। तो इसको भी रन कर देते हैं यूजिंग शिफ्ट एंटर। अब आते हैं हम अपने मेन लॉजिक में। इस फंक्शन में हमने चंकिंग के प्रोसेस को डिफाइन किया हुआ है, तो चलिए समझते हैं। चंक टेक्स्ट नाम से हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने टेक्स्ट पास किया जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, और एक चंक साइज पास किया। उसके बाद हम इस पूरे टेक्स्ट को स्प्लिट कर देंगे और स्टोर कर देंगे वर्ड्स नाम के वेरिएबल में। स्प्लिट मेथड क्या करता है, हर एक वर्ड को अलग अलग स्प्लिट कर देता है। मान लीजिए एक लाइन है, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन व्हाट मॉडल हैज़ सीन ड्यूरिंग ट्रेनिंग, इसमें इंस्टेड ऑफ
रिलाइंग ओनली एक एक वर्ड करके इनको स्प्लिट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया है 0 से लेके लेंथ ऑफ वर्ड्स तक, मतलब जितने नंबर ऑफ वर्ड्स टोटल होंगे यहाँ पर अलग अलग स्प्लिट करने पर फॉर लूप लगाकर एक एक स्टेप में उतने ही वर्ड्स ले रहा है जितना हम चंक साइज़ में डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हर एक स्टेप में नया ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप में स्पेस देकर उसे एक चंक फॉर्म में बना दिया जाएगा। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं और पास करते हैं यही टेक्स्ट और चंक साइज़ हम देते हैं 10 और प्रिंट करा लेते हैं अपने चंक्स को और देखते हैं कि हर एक चंक का साइज़ कितना है। तो चलिए शिफ्ट एंटर करके इसको प्रिंट कराते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं रिट्रीवल से लेकर इस रिट्रीवल तक एक चंक है, फिर विद से लेकर दी तक एक चंक है, मॉडल से लेकर और तक एक चंक है। ऐसे ही हमने इस पूरे टेक्स्ट को चंक्स में डिवाइड कर दिया है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं चंकिंग और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्बेडिंग्स के बारे में। थैंक यू।